दोनों में घमासान युद्ध हुआ और राजा विक्रम ने देव को परास्त कर दिया। हार कर देव ने कहा, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, सावधान रहो, एक खतरा तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। इतना कहकर देवता वहां से चला गया। इसके बाद विक्रम ने पुनः राजपाट संभाला और राज्य में आनंद मनाया गया। कुछ समय बाद एक दिन शांतिशल नाम का एक योगी राजा विक्रम के दरबार में आया। उसने राजा को एक फल दिया और बिना कुछ कहे चला गया। राजा को देवता की भविष्यवाणी याद थी कि एक योगी उसके लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए राजा ने वह फल खुद न खाकर भंडारी को सौंप दिया। इसके बाद योगी हर दिन दरबार में आता और राजा को एक फल दे जाता। राजा हर बार वह फल भंडारी को दे देता। संयोग से एक दिन राजा अस्तबल घोड़े बांधने की जगह देखने गया था। तभी वह योगी वहां पहुंचा और उसने फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने अनमने ढंग से उस फल को हवा में उछाल दिया। फल हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरा और तभी एक बंदर ने उसे झपट कर उठा लिया। बंदर ने जैसे ही फल को तोड़ा, उसमें से एक लाल रंग का हीरा निकला। उस हीरे की चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत योगी से पूछा, आप यह लाल हीरे मुझे रोज क्यों देते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाया और अब तक जमा सभी फलों को मंगवाया। जब उन फलों को तुड़वाया गया तो हर एक फल में से एक एक लाल रंग का हीरा निकला। इन हीरों को देखकर राजा को अपार हर्ष हुआ। उसने तुरंत जौहरी को बुलवाकर उन हीरों का मूल्य पूछा। जौहरी ने कहा, महाराज, ये हीरे इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपयों में भी नहीं आंका जा सकता। हर एक हीरा एक पूरे राज्य के बराबर मूल्यवान है। इसके बाद राजा ने योगी से पूछा, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? योगी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, बस यदि आप एक रात मेरे पास रहें तो मेरा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। राजा को संदेह तो था, लेकिन उसने योगी को वचन दे दिया। योगी ने समय और स्थान बताकर राजा को अपने मठ में बुलाया। निर्धारित दिन पर राजा योगी के मठ में अकेले पहुंचा। योगी ने राजा को पास बैठाया और कुछ देर बाद कहा, राजन, यहां से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर एक श्मशान है। वहां एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है। आप उसे मेरे पास ले आइए, तब तक मैं यहां पूजा करूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और श्मशान की ओर निकल पड़ा। उस रात भयंकर अंधेरा छाया हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था। बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। जंगल में भूत प्रेतों की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। सांप राजा के पैरों से लिपट रहे थे और जंगली जानवर डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। लेकिन राजा निडर होकर आगे बढ़ता गया। श्मशान में पहुंचने पर उसने देखा कि एक सिरस के पेड़ पर रस्सी से बंधा हुआ एक मुर्दा लटका हुआ है। राजा पेड़ पर चढ़ा और अपनी तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिरा और अचानक रोने लगा। राजा चौंका और उससे पूछा, तू कौन है? राजा के इतना कहते ही वह मुर्दा खिलखिलाकर हंसने लगा और फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह फिर पेड़ पर चढ़ा, रस्सी काटी और मुर्दे को अपने कंधे पर डालकर नीचे उतरा। मुर्दा चुप रहा। राजा ने उसे एक चादर में लपेटा और योगी के पास ले जाने के लिए चल दिया। तभी रास्ते में वह मुर्दा बोल पड़ा, मैं बेताल हूं, तू कौन है और मुझे कहां ले जा रहा है? राजा ने जवाब दिया, मैं विक्रम हूं, धारा नगरी का राजा, मैं तुम्हें योगी के पास ले जा रहा हूं। बेताल ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि रास्ते में तुमने कुछ भी बोला तो मैं लौटकर उसी पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी लोगों का समय अच्छी अच्छी बातों में बीतता है, जबकि मूर्ख लोग कलह और नींद में अपना समय गंवाते हैं। हमारा यह रास्ता लंबा है, क्यों ना हम इसे किसी कहानी से रोचक बनाएं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अब कहानी का अगला भाग बेताल की कहानियों से भरा होगा। अगला भाग जल्दी आ जाएगा। अगला भाग आपको देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।